अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम जिस प्रोडक्ट की वीडियो बनाने जा रहे हैं X8 प्लस अल्ट्रा मॉडल है। ये बहुत ही इन मॉडल चल रहा है X8 प्लस। इससे पहले X8 की वीडियो हम बना चुके हैं। X8 भी अच्छा मॉडल है, लेकिन ये उससे लेटेस्ट मॉडल है X8 प्लस अल्ट्रा। तो इसकी हम आज डिटेल वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम कनेक्टिविटी बताएंगे और बाकी सारे फंक्शंस भी ट्राई करके आपको बताएंगे कि किस तरह वो वर्क करते हैं। तो बगैर टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं डिटेल वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप देख सकते हैं W&O। इसमें कॉपी वर्जन भी आता है, जिसमें आप यहाँ पे ये साइन नहीं लिखा होता, वो मैं आज लाना भूल गया, मेरे पास वो भी अवेलेबल है, मैं आपको वो भी दिखा देता। जिसमें W&O यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, वो इसका कॉपी वर्जन है। बाकी सारा डब्बा सेम है, सारी प्रिंटिंग सेम है। तो यहाँ पे वेयर फिट प्रो लोगो भी बना है और ऐप का नाम भी लिखा हुआ है। X8 प्लस अल्ट्रा जो है वो हमारी वॉच का नाम है। यहाँ पे स्पोर्ट्स वर्जन लिखा हुआ है और स्पेस एल्यूमिनियम केस 49 में अल्ट्रा वॉचेज आती हैं सारी, और बैक साइड पे भी ब्रांडिंग की हुई है। यहाँ पे QR कोड भी दिया और वेयर फिट प्रो ऐप का नाम भी दिया हुआ है। तो बॉक्स के अंदर हमें मैनुअल बुक देखने को मिल जाती है। मैनुअल बुक में जो जनरली ऐप नेम और ऐप का लोगो और ये वो इसमें डिटेल्स दी हुई हैं। एक तरफ इंग्लिश में है और एक तरफ चाइनीज़ में है। और एक चार्जिंग केबल है, मैग्नेटिक चार्जिंग केबल ही आती है, और स्ट्रैप है ऑरेंज कलर के हमारे पास। और ऑरेंज कलर के साथ हमारे पास यहाँ पे वाइट डायल आता है, ये स्पेस एल्यूमिनियम गोल्ड जो है वो डायल आता है। जो ब्लैक है उसमें प्योर ब्लैक ही होता है। तो ये आप देखें मैग्नेटिक इसकी चार्जिंग केबल है। तो यहाँ पे जब इसको ऐसे रखेंगे ये खुद ही उसके साथ जुड़ जाती है। तो इस तरह बस इसको ऊपर रखना है, ये वायरलेस चार्जिंग है, इस तरह बस इसको ऊपर रखना है और ये चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी इसकी। तो चलें इसके स्ट्रैप लगा लेते हैं और पेपर इसका उतार लेते हैं। पेपर उतार के मैं आपको इसका लुक दिखाता हूँ आज की। इसमें ये देखें, इसकी एक तो लुक बहुत अच्छी है। X8 और X8 प्लस का जो डिफरेंस है, यहाँ पे इसके जो हैं स्क्रू जो है वो भी रियल लगे हुए हैं, और फिर इसमें स्ट्रैप लॉक भी अवेलेबल है, जो X8 में नहीं आता। मैं इस पर डिफरेंस वीडियो भी एक बना दूंगा कंप्लीट कि इसमें क्या डिफरेंस है X8 और X8 प्लस में, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। स्ट्रैप लगा लेते हैं इसके। तो यहाँ पे स्ट्रैप हमने लगा लिया है, पेपर उतार लिए। अब आप इसकी लुक चेक करें। तो अब मैं आपको इसकी ऐप बताता हूँ और कनेक्टिविटी बताता हूँ ऐप की। तो चलें अब इसको ऐप से कनेक्ट करते हैं। ऐप की बात कर लेते हैं। ऐप यहाँ पे वेयर फिट प्रो हमने ऐप डाउनलोड करनी है। उसका लोगो जो है वो बॉक्स के ऊपर भी बना हुआ है। यहाँ पे आपने वेयर प्रो या वेयर फिट 2.0 ये ऐप नहीं करनी, वेयर फिट नहीं करनी है। इसको कनेक्ट करने के लिए, सही तरह यूज़ करने के लिए आपने वेयर फिट प्रो ऐप यूज़ करनी है, जिसका लोगो जो है वो इस तरह का है। तो यहाँ पे मैंने ऐप डाउनलोड की हुई है, इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे जो भी परमिशंस ये कहेगा वो हमने देनी है। यहाँ पे फर्स्ट एग्री कर लेते हैं और यहाँ पे वो सारी जो आपसे परमिशंस मांग रहा है तो उसको अलाउ करते हैं। यहाँ पे वो कह रहा है कि आप अपना जो अकाउंट है वो आप इसको लगाएं और यूज़ करें। तो यहाँ पे पहले आई हैव रीड एंड एग्री कर लेते हैं और फिर मैं अपना कोई भी जीमेल का अकाउंट इसके साथ लगा देता हूँ। तो मैंने अकाउंट लगा दिया हुआ है। ऐप अब ओपन हो रही है, लोड हो रही हैं चीज़ें। उसके बाद हम इसको कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे आप जो भी ऑप्शन यहाँ पे आएगा वो हमने कर देना है अलाउ। तो जो ऐप में ऐप ओपन करने के बाद भी अगर कोई भी परमिशंस वो मांगता है तो आपने वो अलाउ करनी है। तो यहाँ से हम डिवाइसेस में आते हैं। इसको कनेक्ट करने के लिए वॉच को हमने कनेक्ट करना है ऐप के साथ, मोबाइल के साथ। तो हम डिवाइसेस में आए। यहाँ पे हमने पहले देखा कि हमारी जो पहले जो रिसेंट वॉच जो भी हमने कनेक्ट की हुई वो आ रही है।
तो इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ HW12 को। तो वो डिलीट हो गई है। यहाँ पे अब जो ऑप्शन आ रहा है ऐड डिवाइस का, ऐड मल्टीपल डिवाइसेस भी आ रहा है, हम यहाँ पे ऐड करते हैं और इसको वाइल यूजिंग द ऐप लोकेशन करते हैं और जो भी परमिशन मांग रहे हैं वो अलाउ करते हैं। स्कैन हो रहा है यहाँ पे, तो हमारी वॉच का नाम X8 Plus Ultra है जो हमें शो हो गया है। हम इसको यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। कनेक्ट के बाद आप देखिएगा टाइम भी जो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। वैसे तो शायद इस टाइम यही टाइम हो रहा हो, यहाँ 9 साढ़े 9 हो गए हो, तो देखते हैं जब ये पेयर हो जाएगी तो टाइम जो है मोबाइल पे देखें 9:23 हो गए हैं, तो वॉच पे अभी 8:30 आ रहा है, 8:30 आ रहे हैं। तो ये देखें सक्सेसफुली पेयरिंग हो गई है। तो अब टाइम जो है वो ऑटोमेटिकली सेट हो गया हुआ है। तो यहाँ से हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अब ये रैंडम और परमिशंस वगैरह के बारे में कह रहा होता है, तो हम इसको टर्न ऑन कर देते हैं। टर्न ऑन वो कह रहा है कि ऐप में आप जाएं, यहाँ से परमिशन दें ऐप को, जो पहले नहीं हुई होती तो हम यहाँ से इसको अलाउ करते हैं, क्योंकि सारी परमिशंस ऑन होंगी तो फिर ही ये सही से वर्क करेगा। तो यहाँ पे मैं आपको अब बाकी भी कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। जो हमने अब उसको ऐप को अलाउ तो कर दिया है, परमिशन दे दी है। मैं अब आपको कॉल का नोटिफिकेशन और मैसेज का नोटिफिकेशन वगैरह या वॉलपेपर कैसे चेंज करते हैं ये सारा कुछ चेक करवा देता हूँ, टेस्ट करवा देता हूँ वीडियो। अब मैं आपको 1 बाय 1 इसकी सारी चीज़ें जो है वो चेक करवाऊंगा। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे डायल का ऑप्शन आ जाता है, तो यहाँ पे आर डायल पे क्लिक कर लेते हैं और इसमें कस्टम वॉलपेपर लग सकते हैं या नहीं लग सकते, तो वो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है रिकमेंडेड और कस्टमाइज और मी, जो हमने पहले से सेव किए हुए हैं या डाउनलोड किए हुए हैं वो वॉलपेपर भी सेव हो जाते हैं। यहाँ पे वो कह रहा है कि पेयर करें ब्लूटूथ को कॉल वगैरह के लिए, तो ये हम इसको अलाउ हमने किया था, लेकिन चलें इसको डिस्कनेक्टेड हो गया हुआ ये, तो अभी ये तुम्हारा कनेक्टिंग हो रहा है। देख लेते हैं इसका क्या इशू आ रहा है। कनेक्टेड हो गया, ठीक है। यहाँ पे ऑल डायल्स में आ जाते हैं, तो डायल्स जो हैं हमने अगर अपनी मर्ज़ी से लगाना है या जो वॉच ऐप के अंदर हैं वो लगाने हैं, तो जो ऐप के अंदर हैं वो हम देख लेते हैं पहले और देन हम कस्टमाइज वाले भी लगाएंगे। तो ऐप हमारी लोड हो गई है, वॉलपेपर वाला सेक्शन हमारा आ गया है। यहाँ से आप कोई भी जो अनपेड हैं वो आप लगा सकते हैं, कुछ पेड है और कुछ अनपेड है। तो यहाँ से आपने कस्टमाइज़ लगाना है, तो आप यहाँ कस्टमाइज़ पे आएँ और यहाँ से आप एल्बम डायल में जाएं और कोई भी वॉलपेपर अपनी मर्ज़ी से आप सेलेक्ट करें। यहाँ पे मैं इसके ऊपर प्लस के ऊपर जब क्लिक करूँगा तो ये मुझे कोई भी पिक्चर लगाने के लिए पूछेगा। तो मैं फॉर एग्जांपल अगर ये पिक्चर लगा देता हूँ, तो यहाँ से मैं अगर टिक करता हूँ तो ये पिक्चर जो है ये एज अ वॉलपेपर आएगी और वो पूछ रहा है कि टाइम वगैरह आपने कहाँ पे सेट करना है, इसका टाइम किस जगह पे आप सेट करेंगे, ऐसे आपने रखते हैं। वो आप ऊपर देखें इमेज पे, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ तो इमेज ये आ गई है। तो यहाँ पे ये इमेज आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी, ये देखें ये ऐसे सिलेक्ट करनी पड़ेगी, जब उसके राउंड राउंड वो हो जाएगा। और आपने यहाँ से जैसा भी कलर रखना है टाइम का वो आप कलर रख सकते हैं और फिर डिज़ाइन आप पोजीशन भी रख सकते हैं कि पोजीशन उसकी क्या होनी चाहिए। यहाँ से आप इंस्टॉलेशन का प्रोसेस करेंगे तो वहाँ पे देखें जो वॉलपेपर है वो अपलोड होना स्टार्ट हो गया है। तो ये काफ़ी स्पीड में हो रहा है, जो इससे पहले वॉचेस की हम बना चुके हैं वीडियो उसमें इतनी स्पीड नहीं होती, हमें काफ़ी वेट करना पड़ता है। लेकिन ये X8 और X8 Plus में ये काफ़ी स्पीड में हुआ है वॉलपेपर अपलोड। या D13 D20 में बहुत टाइम लगता था हमारा वॉलपेपर अपलोड के लिए। यहाँ पे वॉलपेपर हमारा ऐड हो गया, हमारे बाकी वॉलपेपर भी जो हैं वो उसमें शो हो रहे हैं, ये देखें। और अब इस तरह आप कोई भी वॉलपेपर लगा सकते हैं जो ऐप के अंदर हैं और आप कस्टमाइज वॉलपेपर भी लगा सकते हैं। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आ जाती है यहाँ पे नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन का क्या मतलब है कि आपको मोबाइल के ऊपर कॉल आए और वॉच के ऊपर शो हो, तो यहाँ से हम उसको ऑन करते हैं पहले, तो अलाउ कर देते हैं इस ऑप्शन को और फ़ोन कॉल और सारा कुछ SMS वगैरह ऑन है, नोटिफिकेशन ऑन है। यहाँ पे आप देखें अब मैं जो है कॉल करके यहाँ से दूसरे मोबाइल से देखता हूँ, इस मोबाइल के ऊपर कॉल करूँगा और देखता हूँ इस वॉच के ऊपर वो कॉल शो होती है या नहीं होती। तो मैं दूसरे मोबाइल से कॉल कर रहा हूँ, यहाँ से मैं इसको कॉल करके देख लेता हूँ, डायल की है मैंने।
और मोबाइल के ऊपर कॉल आ रही है और वॉच के ऊपर भी आ रही है, लेकिन कोई नाम और नंबर शो नहीं हो रहा। यहाँ पे सिर्फ हमें कॉल का ऑप्शन बना नज़र आ रहा है और वाइब्रेट हो रही है वॉच। लेकिन हम ये देखना चाहते हैं कि वॉच पर जो कॉल आ रही है वो किसकी आ रही है। जैसे यहाँ पे होम लिखा है तो वहाँ पे होम या नंबर शो होना चाहिए जिसकी कॉल आ रही है। तो इसकी सेटिंग करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपको यहाँ से ब्लूटूथ के ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे आपको X8 के ऑप्शन को ऑन करना है। ये देखें, ये वाला जो ऑप्शन है ब्लूटूथ के साथ ये म्यूज़िक का ऑप्शन बना हुआ है, तो ये ऑप्शन आपको ऑन करना है। ये कह रहा है 2% लो बैटरी की वजह से ये ऑप्शन जो है अभी ऑन नहीं हो रहा, तो इसको थोड़ी देर करते हैं चार्ज और फिर वापस आते हैं और फिर ये ऑप्शन ट्राई करते हैं। तब तक इसको मैं चार्जिंग पे लगा देता हूँ और हम थोड़ी देर बाद वीडियो कंटिन्यू करते हैं, मतलब यहीं से कंटिन्यू करेंगे। बाकी सारे ऑप्शन हमने कर लिए हुए हैं, सिर्फ ये कॉल का मैं आपको यहीं से कंटिन्यू करके फिर व्हाट्सएप के मैसेज वगैरह भी दिखा दूंगा और बाकी जो ऑप्शन रहते हैं वो भी बताता हूँ। तो फाइनली हमने यहाँ पे वॉच थोड़ी सी चार्ज कर ली है, 27% चार्जिंग हो गई है। अब हम ये ऑप्शन जो है कॉल का ऑन करेंगे। यहाँ से कॉल का ऑप्शन ये जो है बीटी कॉल ऑन करेंगे। पहले जब ये ऑन कर रहे थे तो बैटरी लो का नोटिफिकेशन आ रहा था, अब ये ऑन तो हो गया। यहाँ पे आएंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे मोबाइल को और अब ये देखें वॉच कॉल का ऑप्शन आ गया है। ये ऑप्शन आना चाहिए, इससे हमने ब्लूटूथ में हम इसको कनेक्ट करना है। जब ब्लूटूथ में इसको कनेक्ट कर लेंगे तो देन जो हमारा नंबर है, जो नाम है, वो यहाँ पे शो होगा। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। अब मैं कॉल करता हूँ, दूसरे मोबाइल से कॉल करता हूँ और आप देखिएगा कि इसमें जो वो इस मोबाइल वॉच के ऊपर शो होता है या नहीं। मैं दूसरे मोबाइल से कॉल कर रहा हूँ, इस मोबाइल के ऊपर कॉल डायल कर दी है, वेट करते हैं। आप देखें मोबाइल के ऊपर कॉल आ रही है और वॉच के ऊपर भी आ रही है। ये जो आवाज़ है ये वॉच के अंदर से आ रही है, क्योंकि मोबाइल मेरा साइलेंट पे है। मैं आपको मोबाइल दिखा देता हूँ। मोबाइल ये देखें साइलेंट पे है, वाइब्रेशन मोड पे है और इसकी आवाज़ यहाँ से आ रही है। यहाँ से मैं कॉल पिक भी कर सकता हूँ और यहाँ से बाद में उसको बंद भी कर सकते हैं, कॉल एंड कर सकते हैं। तो इस तरह आप कॉल का नोटिफिकेशन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। आपने कॉल के नोटिफिकेशन को पहले नोटिफिकेशंस को ऐप में से ऑन करना है, देन आप ब्लूटूथ में जाके उसको ऑन करेंगे। ऐप को ओपन कर लेते हैं, इसमें नोटिफिकेशन को ऑन करना है। जब नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे आप तो कॉल जो है वो जाएगी इसके ऊपर, लेकिन वो शो नहीं करेगी, ठीक है, वो नंबर शो नहीं करेगी। तो हमने नोटिफिकेशंस तो ऑन कर देने हैं, उसके बाद ब्लूटूथ में जाके उसका वॉच कॉल वाला ऑप्शन ऑन करना है। वो वॉच में से आप इसको इस ऑप्शन को ऑन करेंगे तो फिर वॉच कॉल वहाँ पे शो होगा। मैं आपको दोबारा ये इस तरह दिखा देता हूँ कि यहाँ पे ये देखें, अगर मैं इस ऑप्शन को बंद करता हूँ तो ये देखें ये डिस्कनेक्ट हो गया। इस ऑप्शन को ऑन करता हूँ तो ये ऑटो कनेक्ट हो जाएगा, वो देखें कनेक्टिंग हो गया, ठीक है। ये ऑप्शन ऑन करेंगे तो आपका नंबर या नाम जो है वो वॉच के ऊपर शो होगा। तो अब मैं आपको व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन जो है वो भी ट्राई करवा देता हूँ। व्हाट्सएप पर उस मोबाइल के ऊपर मैसेज आएगा और वॉच के ऊपर शो होता है या नहीं होता, ये मैं आपको चेक कराता हूँ। मैं दूसरे मोबाइल से जो टाइप करके यहाँ पे मैसेज सेंड कर रहा हूँ। अब ये देखें आप कि व्हाट्सएप का मोबाइल के ऊपर भी नोटिफिकेशन आया और यहाँ पे 10 न्यू मैसेजेस होम के नाम से भी आ रहे हैं। तो यहाँ से मैं दोबारा आपको करता, इसका एक फीचर है कि जब इसकी स्क्रीन ऑफ है, मतलब स्लीप मोड पे है, तो तब ये मैसेज शो नहीं करता। मैं दोबारा आपको ट्राई कराता तो स्लीप मोड पे लगने का वेट करती है। स्लीप मोड पे वॉच लग गई है, वाइब्रेट ये फिर भी करती है। अब मैसेज मैंने टाइप करके सेंड किया है, मोबाइल पे नोटिफिकेशन आया है, वॉच के ऊपर स्क्रीन ऑन नहीं हुई, स्क्रीन में मैसेज शो हो गया मुझे। मैं इसका बटन दबाऊंगा तो फिर ये मैसेज शो करेगा कि मैसेज आया आपका, मतलब वाइब्रेट से हमें पता लग जाएगा कि मैसेज आया है। तो हम इसको जब बटन प्रेस करके ऑन करेंगे तो फिर हमें इसका पता लग जाएगा कि मैसेज आया हुआ है और किसका आया है। वैसे हम इसके मैसेजेस में जो है वैसे भी चेक कर सकते हैं।
तो ऐप के अंदर हम दूसरे जो और फंक्शंस है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स ऐड करने का ऑप्शन आ रहा है, फेवरेट कॉन्टैक्ट्स में है, तो यहाँ पे हमने कोई भी कॉन्टैक्ट अगर वॉच में ऐड करना है तो यहाँ से कर लेते हैं, प्लस में जाते हैं, यहाँ से अलाउ करते हैं और ये ऐड एक आ रही है, तो इस ऐड को अब यहाँ पे वो मेरे से फिंगरप्रिंट मांग रहा है कि जो मोबाइल में नंबर्स हैं वो हमने शो करवाने हैं वॉच के अंदर। तो उसमें से कोई भी नंबर मैं यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने ये नंबर जो है वो चूज़ किया, ठीक है, और ये नंबर यहाँ पे हमारा शो हो गया। तो ये जो नंबर है ये हमारा वॉच के ऊपर शो हुआ है या नहीं हुआ वो हम चेक कर लेते हैं, और फिर हमने अगर इसको कॉल करनी हो तो वो कॉल की जा सकती है या नहीं। ये कॉल का जो है वो नंबर है, इसमें रिसेंट कॉल कॉन्टैक्ट और डायल का आ रहा है, कॉन्टैक्ट में हमारा जो नंबर है वो आ गया हुआ है। तो इसको हम कॉल करना चाहते हैं तो यहाँ से हम इसके ऊपर टैप करेंगे तो कॉल हो जाएगी, लेकिन मैं करूँगा नहीं कॉल इस नंबर पर, मैं आपको वैसे कोई रैंडम कॉल करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे रिसेंट कॉल के अंदर भी हमारा जो नंबर आ रहा है जो हम पहले कॉल ट्राई कर रहे थे वो आ रही है डिटेल्स, और इसके अंदर हम डायल में आ जाते हैं। तो हम यहाँ से कोई भी रैंडम नंबर जो है वो डायल करके कॉल करके देख लेते हैं। जब यहाँ से हम कॉल कर रहे हैं तो वो मोबाइल पे भी शो कर रहा है और आवाज़ इसके अंदर से आ रही है। स्पीकर इसका ठीक है एज़ कम्पेयर टू बाकी T800 और T900 जो वॉचेज़ हैं उससे कंपेयर करें तो इसकी स्पीकर की आवाज़ ठीक आ रही है। तो इस तरह आप इसके अंदर कॉन्टैक्ट भी ऐड कर सकते हैं और उसको कॉन्टैक्ट को डायल भी कर सकते हैं और रिसेंट कॉल्स भी देख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन ऐप में से ट्राई कर लेते हैं, कैमरे का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे वॉलेट भी ऐड कर सकते हैं। फाइंड डिवाइस हमने टेस्ट कर लिया। कैमरे में हम जब आते हैं तो कैमरे में हम कोई भी पिक्चर लेना चाहते हैं तो हम यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लेते हैं और मैं वॉच के ऊपर टैप करता हूँ तो यहाँ पे ये देखिए मैसेज आ रहा है कि आपकी पिक्चर जो है वो सेव हो गई है। पिक्चर जो सेव हो रही है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। गैलरी में हमारे पास कहाँ पे पिक्चर जा रही है ये देखें, अभी रिसेंट ऐड हुई है, पिक्चर का टाइम आ रहा है 10:28 पे ऐड की है पिक्चर। तो ऐसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। रिमोट शटर इसको कहते हैं। आप इसको कैमरे को कहीं भी स्टैंड पे लगा के तो पिक्चर भी ले सकते हैं। तो वॉच के ऊपर आपने टैप करना है या वॉच को मूव करना है तो पिक्चर क्लिक हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास आ जाता है अदर सेटिंग है। अदर सेटिंग में हमारे पास जो है राइज टू वेक का ऑप्शन आ जाता है। राइज योर वेस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको ऑन किया हुआ है। ऑफ कर देंगे तो ये जो फंक्शन है इसको मूव करने का, जो मूव करते हैं तो स्क्रीन शो होती है। इसको दोबारा बंद होने दें तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। बंद होने का वेट कर रहे हैं। जब इसको मूव करें तो स्क्रीन ऑन हो। जब ये फंक्शन ऑन है तो ये देखें थोड़ा सा इसको ज़रा सही से ही मूव करना पड़ता है। अभी तो ये वर्क ही नहीं कर रहा है। इसको ऑफ करके दोबारा ऑन कर लेते हैं, फिर दोबारा ट्राई करवा देता हूँ मैं आपको। मूव करने पे ये स्क्रीन ऑन करना इसको जो है फंक्शन जो है ये फंक्शन जो है बहुत ही लेट वर्क कर रहा है। काफ़ी ज़्यादा मूव करने के बाद जो है वो स्क्रीन शो हुई है। और सेकंड ऑप्शन यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है, टाइम की सेटिंग भी आ जाती है, जो हम कह रहे हैं कि जो हमारे पास वॉल पे ये देखें यहाँ पे 24 और वाला क्लॉक चल रहा है। तो यहाँ से अगर मैं इसको 12 वाला कर देता हूँ तो ये देखें ये चेंज हो गया, 10:31 आ गया है। इसको यहाँ पे अगर करते हैं 22:31 आ रहा है। तो इस तरह आप इसको ठीक कर सकते हैं। तो ऐप की जो हमारी सेटिंग तो हमने देख ली है सारी। अब वॉच की एक लुक देख लेते हैं। वॉच की लुक की बात कर लेते हैं। वॉच लुक बहुत अच्छी है। और इसके टच की बात कर लेते हैं तो इसका टच भी काफ़ी स्मूथ है बाकी अदर जो हमने अभी तक वॉचेस के रिव्यूज़ किए हैं उसके लिहाज से। तो यहाँ पे इसके जो वॉलपेपर हैं वो आप देख सकते हैं। ये इसके कुछ वॉलपेपर हैं जो डिफ़ॉल्ट हैं। उसके बाद इसकी ब्राइटनेस का जो ऑप्शन है वो भी मैं आपको ट्राई करवा देता हूँ। ये देखें इसकी फुल ब्राइटनेस और लो ब्राइटनेस, तो इसको 60 पे भी सेट कर लेते हैं। और यहाँ पे जो और ऑप्शंस आ रहे हैं, लुकिंग फॉर का आ रहा है और ये और स्लीप मोड आ रहा है। तो ये बाकी ऑप्शंस भी हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हमें जो म्यूज़िक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, ठीक है। और हमारे पास 2 गेम्स हैं इसके अंदर, 2 गेम्स के ऑप्शंस हैं। इसमें गेम भी अवेलेबल हैं। काफ़ी लोग क्वेश्चन करते हैं गेम है वॉच के अंदर या नहीं है, तो 2 गेम्स हैं इसके अंदर, ठीक है। और इसमें जो थीम्स हैं, थीम्स जो हैं ये मेन्यू थीम्स जो हैं, ये जो मेन्यू है ये इसमें कितने हैं ये देख लेते हैं। इसको फर्स्ट काउंट करेंगे हम, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ
और 4 मेन्यू थीम्स हैं इसके अंदर और काफ़ी स्मूथ इसका था, डबल क्लिक करने के पे फ़ौरन ही आ रहा था। और मैं आपको अगर बाकी चीज़ें इसकी ब्राइटनेस मैंने आपको दिखा दी है, यहाँ पे भी इसका ऑप्शन है ब्राइटनेस का, और अबाउट में जाके मैं इसका आपको टाइम वगैरह बताता हूँ, जो आप सेटिंग में ही यहाँ पे सेटिंग में ही आप इसका टाइम भी सेट कर सकते हैं और डेट भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पे सेटिंग के अंदर ही डेट और जो है 12 और 24 को सेट भी कर सकते हैं और आप टाइम भी एडजस्ट कर सकते हैं, डेट भी एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी इसकी वो जो है क्या कहते हैं, स्क्रीन ऑफ टाइम, ब्राइट स्क्रीन ऑफ, ये सारी सेटिंग आप अपनी मर्ज़ी से, राइज यू वेक का ऑप्शन भी इसी के अंदर है, वो सारा कुछ आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। यहाँ पे एक और फंक्शन जो देखने को मिल जाता है वो कैलकुलेटर है। कैलकुलेटर भी इसका सही से वर्क करता है, काफ़ी स्पीड में वर्क करता है। आप इसको जैसे मर्जी वर्क कर सकते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, इसमें डिवाइड मल्टीप्लाई माइनस प्लस के ऑप्शंस हैं, क्लियर का ऑप्शन है। मतलब ज़्यादा एक्सपेंड कैलकुलेटर नहीं है, मतलब डिटेल्ड कैलकुलेटर नहीं है, नॉर्मल जो कैलकुलेशंस में हैं वो आप इस पर कर सकते हैं। तो ये अच्छा फंक्शन है इसका। और अलार्म का ऑप्शन भी है, वो भी आप लगा सकते हैं। फिर ये रिमोट शटर का ऑप्शन ही आ जाता है। तो ये वॉच की सारी डिटेल्स हो गई जो हम यहाँ पे म्यूज़िक टेस्ट का ऑप्शन रह जाता है। म्यूज़िक टेस्ट भी आपको बता देते हैं कि वो कैसे वर्क करेगा। म्यूज़िक मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पे वॉच के अंदर से हम म्यूज़िक को सुन सकते हैं और कंट्रोल भी कर सकते हैं। मोबाइल के ऊपर म्यूज़िक कोई भी चला देते हैं तो फिर मैं आपको वो कंट्रोल करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम मोबाइल से कोई भी म्यूज़िक, रैंडम म्यूज़िक प्ले कर लेते हैं। तो यहाँ पे कोई भी रैंडम म्यूज़िक प्ले हो गया, ये देखें इसमें से आवाज़ नहीं आ रही, वॉच में से आवाज़ आ रही है। और इसका म्यूज़िक ये देखें, ये भी प्लस भी कर सकते हैं म्यूज़िक और कम भी कर सकते हैं। ये देखें, स्टॉप कर सकते हैं म्यूज़िक, प्ले कर सकते हैं और नेक्स्ट कर सकते हैं। और फिर इसमें आपने प्रीवियस चलाना है म्यूज़िक तो वो भी कर सकते हैं। तो इस तरह आप म्यूज़िक को इसके अंदर कंट्रोल कर सकते हैं। काफ़ी स्मूथ वॉच है और अच्छी वॉच है। अब तक के हमारी जितने भी रिव्यूज़ रहे हैं, इसका टच भी अच्छा है और लुक भी अच्छी है। एंड पे आपको मैं वॉच का रिव्यू ये देता हूँ कि वॉच के आप स्ट्रैप लॉक भी ओरिजिनल है, स्क्रू भी ओरिजिनल है, वॉच का टच भी अच्छा है, स्लीप फंक्शन भी आप अपनी मर्ज़ी से वॉलपेपर और म्यूज़िक और सारा कुछ, कैलकुलेटर भी है इसके अंदर, रिमोट शटर भी है, सारा कुछ यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये वॉच बहुत ही अच्छी है। आप लोग इसको यूज़ कर रहे हैं तो आप लोग बताएं, और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है यूज़ करने में तो वो प्रॉब्लम भी बताएं। काफ़ी सारे लोगों को कॉल वाला इशू ज़रूर आता है, तो वो आप इसमें इसको सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर इंक्रीज़ कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।